बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉबिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली शेर। आज आपको दिखा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा खूबसूरत मंज़र है। कहाँ का? ये आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट हाउस है मेरे सामने और ऐवान सदर है, और उसके साथ साथ जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये जगह है डी चौक, जिसको डी चौक कहा जाता है। यहाँ पे माजी में एक देहात होता था इस्लामाबाद का, जब इस्लामाबाद नहीं होता था तो यहाँ एक देहात होता था। तो ये उसकी जगह का एक तरह से कहा जाए कि उसका मरकज़ जो है वो ये है। और डी चौक जो है वो इसे क्यों कहा जाता है, वजह यह है कि ये जो आप एक बाड़ देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी बाड़ जो है वो कैबिनेट ब्लॉक से लेके, ये कैबिनेट ब्लॉक है जो आपको बाड़ों के साथ नज़र आ रहा है, और जो सेंटर में नज़र आ रहा है वो है ऐवान सदर, और ये है पार्लियामेंट हाउस। तो ये पार्लियामेंट हाउस से लेके इस पहले पार्लियामेंट हाउस की राइट साइड, फिर ऐवान सदर, और फिर ऐवान के सदर के साथ साथ जो है ये कैबिनेट ब्लॉक, और ये जो इसके साथ साथ जो जंगला जा रहा है, बाढ़ जा रही है, ये डी की शक्ल में है, इस वजह से इसे डी चौक कहा जाता है। और आगे जो आपको इमारत नज़र आ रही है वो इमारत है पाक सेक्रेटेरिएट, जहाँ पे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ हैं। मिनिस्ट्रियाँ इधर उधर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मिनिस्ट्रियाँ यहाँ पे हैं, सरकारी ऑफिस ज़्यादातर यहाँ पर हैं। अब आ जाते हैं, ये लोकेशन तो आपने देख ली, और ये जो जहाँ पे ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल ये सड़क आप देखते चले जाएं, ये माजी का परेड ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ से आपको पता हो कि जो अभी परेड होती है वो परेड ग्राउंड जो शक्कर पड़ियाँ हैं उसके साथ से होती है। और अब जो है यानी माजी जो था उसमें इस सड़क के ऊपर जो है वो जो मुख्तलिफ जो टैंक चलाए जाते थे, उनकी वो मार्च होता था, तोपें दिखाई जाती थी, जहाज़ों का जो एक तरह से वो जो फ्लाई पास्ट होता था, वो सब कुछ जो है वो इस चौक से होता था। लेकिन कुछ अरसे से जगह कम होने और ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से जब 9/11 के बाद की सिचुएशन हुई तो ये इम्पॉर्टेंट इमारतें जो थीं इनको भी इन आने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, और उन रास्तों की वजह से फिर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यहाँ से जो है वो पूरी तरह से सिक्योरिटी का होना मसला था, तो उसको जो है वो परेड ग्राउंड मुंतकिल कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो डी चौक था, यानी डी चौक तो खैर अब भी है, उस वक्त भी था, लेकिन परेड ग्राउंड से ये जो है वो चला गया परेड ग्राउंड शक्कर पड़ियाँ पे, वहाँ एक खुली जगह है। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद, जो कि दुनिया के 10 खूबसूरत जो दारुल हुकूमत हैं उनमें शामिल है। आज के ये मनाज़र देखें कि कितना खूबसूरत मंज़र है। इस मंज़र को देखा जा सकता है कि बादलों जो है, बादलों की जो एक तरह से कहा जाए खूबसूरती, उसके नीचे जो है वो मार्गला हिल्स है, ऊपर काले बादल हैं, कहीं वाइट हैं, कहीं क्या खूबसूरत मंज़र है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि वाकई जो इस्लामाबाद दुनिया के 10 खूबसूरत कैपिटल्स में शुमार किया जाता है, तो उस लिहाज से इस्लामाबाद का ये व्यू जो है किस तरह से शानदार है। ये देखें ज़रा किस तरह जो है वो बारिशों के बाद सड़क जो घास है सड़कों के किनारों पे, उसकी ग्रीनरी है। काश बिल्कुल इसी तरह हमारा पूरा पाकिस्तान ही इसी तरह एक ग्रीन बिछी हुई चादर की शक्ल में नज़र आए, इन्हीं दरख्तों की सूरत में नज़र आए, जिस तरह यहाँ पे सब्ज़ा है, और जिस तरह ये शाहराह दस्तूर और जना एवेन्यू पे सब्ज़ा है, ये ग्रीनरी है, ये खूबसूरती है। ज़ाहिर पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ हवालों से हर इलाके की एक अपनी अहमियत है। कहीं पहाड़ है तो कहीं सहरा है, और कहीं जो है वो दरिया है। तो सारी खूबसूरती को अगर मिला के हम कहें तो फिर ही ज़ाहिर पाकिस्तान बनता है। और पाकिस्तान मुख्तलिफ खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते को अगर देखा जाए तो उसकी एक जो खूबसूरती है, जो खुशबू है, वही मुख्तलिफ कौमियतों को, मुख्तलिफ इलाकों को, मुख्तलिफ ज़बानों को मिलाकर जो है वो पाकिस्तान बनाती है। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि वो जो बाज़ औक़ात लोग कुछ मनफी बातें कर जाते हैं पाकिस्तान के बारे में, उनको ये दिखाना मकसूद है कि ऐसा है पाकिस्तान, और ये है पाकिस्तान, ये है खूबसूरत पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कौम को दुनिया में एक नाम दिया है। और आज जो है वो जो स्ट्रेटजिक अमूर हैं उनमें पाकिस्तान की खासी अहमियत है। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया जो है वो हमें बिल्कुल नज़रअंदाज करती है और कोई हमसे पूछता ही नहीं है। पाकिस्तान की जो लोकेशन है, स्ट्रेटजिक लोकेशन, उसकी वजह से पाकिस्तान को पूछा जाता है, और दुनिया के जो बड़े सुपर ब्लॉक्स हैं या पावर्स हैं वो पाकिस्तान से पूछती हैं। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि आज का ये जो आज की ये वीडियो जो है
وہ آپ کو ملٹی پرپز جو ہے پروسیس جو کہا جائے کہ ملٹی پرپز مقاصد کے لیے آپ کو یہ دکھائی کہ آپ کی سیر بھی ہو جائے، آپ کو انفارمیشن بھی مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی اہمیت جو ہے اس کو بھی اجاگر کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔